नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 6 के प्रश्नावली 9.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और उसको समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और ध्यान दीजिएगा, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, प्रश्नावली 9.2 है और इनका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि गत वर्ष के अंतिम 4 महीनों में किसी होटल के लिए खरीद किए गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित है। देखिए, एक वर्ष है जो अंतिम 4 महीने में, जो बीते हुए वर्ष है, जो अंतिम 4 महीने में उनका जो एक होटल में खरीदे गए बल्बों की संख्या यहाँ पर निम्नलिखित है, दिया गया है बल्बों की संख्या। और हम लोग को क्या करना है कि उनको दर्शाना है। ठीक है ना। देखिए, एक महीना है यहाँ पर कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अंतिम 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में बल्बों की संख्या है। यानी सितंबर में 45 बल्ब खरीदे हैं, ठीक है। अक्टूबर में 60 बल्ब खरीदे हैं, नवंबर में 75 बल्ब खरीदे हैं, सितंबर में 15 बॉल खरीदे हैं। हम लोग को क्या करना है कि इसको दर्शाना है, एक चित्र के द्वारा दर्शाना है, कोई फिगर के द्वारा दर्शाना है। चूंकि यहाँ पर शायद नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसका यही है। तो देखिए बाबू, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यह देखिए कि हम लोग 45 चित्र नहीं मान सकते हैं। ठीक है ना। देखिए 45, 60 और 75 ऐसे चित्र बनाना हम लोग के लिए हार्ड हो सकता है। ठीक है ना। कब मतलब कि 45 मान लीजिए कि कोई एक बल्ब को मान लेते हैं, चलिए यही मान लेते हैं कि ये एक बल्ब है, चलिए मान लेते हैं कि ये एक बल्ब है। तो ऐसे ऐसे हमको कैसे 45, फिर 60, फिर 75 और फिर 15 बल्ब बनाएंगे तो ये तो हमारा बुक ही भर जाएगा, पूरा कॉपी ही भर जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि चलिए मान लेते हैं कि माना कि एक बॉल बराबर कोई ऐसा संख्या मानिए कि जो सभी को हो जाए, जो सब में हो जाए। या तो देखिए, या तो 15 ले रहे हैं तो 15 या 45, 15 चौके 60, 15 पचास 75। या तो एक संख्या को मान लीजिए 15, या फिर मान लीजिए एक संख्या को 5। ठीक है ना। 5 से सभी संख्या कट जाएगी। ऐसी संख्या लेना है कि जो सभी संख्या को डिवाइड कर दे। तो चलिए मान लीजिए कि बल्बों की एक बल्ब बराबर कितनी, 15 मानते हैं। ठीक है ना। 15 संख्या मतलब कि एक बॉल लिख देंगे तो उसके हम लोग लिखने मान लेंगे कि 15 बॉल हम लोग लिखे हैं। समझ में आएगी नहीं बात। ठीक है। तो आप देख चलिए, तो सितंबर महीने में बल्बों की संख्या 45 है, तो एक बल्ब लिखेंगे तो वो 15 ले रहा है, एक बल्ब 15 ले रहा है। तो 45 ऐसे बल्बों की संख्या होने पर कितने बल्ब लिखेंगे। तो देखिए 45 में और 15 से भाग दीजिएगा तो 15 45 तो कितना आ जाएगा, 15 तिया 45 कट गया ना, 3 आया। तो 3 ऐसे ऐसे बल्ब लिख दीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, चलिए हम बना देते हैं, चलिए 3, ये हो गया एक बॉल। ठीक है। और उसके बाद 3 बॉल बनाना है ना, तो ये हो गया 2 बॉल, चलिए 3 बॉल। तो ये हो गया, इनका हम दर्शा दिए कितना, तो ये हो गया 45 के बराबर हो गया, एक चित्र के द्वारा हमने दर्शा दिया। दूसरा है 60, तो 15 चौके 60 यानी 4 बॉल हम बना देंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60 यानी 4 चित्र बना देंगे तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए एक बॉल दर्शा रहा है 15 का, फिर 2 बॉल दर्शा देगा तो दोनों के 30 हो जाएगा, फिर 3 बॉल होएगा तो 45 हो जाएगा। उसी तरह से सभी को हम लोग दर्शा देंगे। जैसे ये 75 है तो 15 5 75 होता है, तो 5 को बना देंगे तो 3 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। 1 2 3 4 5 ये तो हो गया। अब ये है 15 तो एक ही को दर्शाइए ना, एक ही 15 है तो एक ही दर्शा दीजिए। समझ में आया कि नहीं। बल्बों की संख्या हमने दर्शा दिया एक चित्र के द्वारा, क्लियर है, वही बनाया गया। समझ में आया कि नहीं। जो बात हम समझाना चाहते थे वो समझ में आया कि नहीं। समझ में आ जाएगा तो अपने से भी बना सकते हैं। देखिए चूंकि वैसा ही बनाया गया है यहाँ पर भी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि पटना शहर के एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विभिन्न वर्षों में निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। विभिन्न वर्षों में निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है एक संख्या है। ठीक है ना।
इसको हम लोग को क्या करना है कि दर्शाना है। देखिए कि वर्ष 2004 में विद्यार्थियों की संख्या 250 थी, 2005 में 300, 2006 में 450, 2007 में 350, 2008 में 400। ये क्या था? इनका ये वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या थे, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक सांकेतिक मान मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या होगी जो सभी को काट देगी? तो देखिए बाबू 50 ऐसी संख्या है कि जो सभी को डिवाइड कर सकती है। तो हम मान लेते हैं कि एक विद्यार्थी बराबर 50, एक विद्यार्थी बराबर 50, यानी ऐसे भी मान सकते हैं कि 50 विद्यार्थी बराबर एक कोई भी चीज मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं एक आयत, 50 विद्यार्थी बराबर एक आयत यहाँ पर माना गया है, ठीक है ना। तो देखिए 50 विद्यार्थी बराबर एक आयत, 250 विद्यार्थी है तो 50 25, यानी 5 आयत बना दीजिए, 3 4 5। इसका हो गया 2004 में। समझ में आया कि नहीं? जो बातें हम समझाना चाहते हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फिगर के द्वारा बताइए, फिगर के द्वारा बताइए। तो यानी हम मान लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो जब बनाएंगे कि माना कि एक आयत बराबर कितना है 50 विद्यार्थियों की संख्या, 50 विद्यार्थियों की संख्या, एक आयत बराबर 50 विद्यार्थियों की संख्या। तो वहीं 2004 में 250 विद्यार्थी हैं, तो हमने 5 ऐसे आयत बना दिए। तो समझ में आ गया ना, 50 25 यानी 250 हो जाएगा, ठीक है ना। 250 विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद है 300, 300 यानी नहीं समझ में आ रहा है तो 50 भागा 300 कर दीजिए, तो कितने बार में जाएगा? तो देखिए कि 5 6 30, तो 300 बार में 6 बार में, तो 6, तो 6 को आयत बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से 450 है तो 9 5 45, 9 को बना दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9, 9 को बना दिए। उसी तरह से 400 है तो कितना हो जाएगा 50 में, तो 8 को बना दीजिए, 8 5 40, 8 को। तो ऐसे ही फिगर बना के हम लोग को दर्शाना है। तो कहने का मतलब ये था, समझने वाली बातें ये थी बाबू कि हम लोग को क्या करना है कि एक फिगर को मान लेना है कि 50 संख्या, मतलब कि ऐसे संख्या मान लीजिए कि जो सभी संख्याओं को काट सके, ऐसा संख्या मानिए। और उस संख्या को एक फिगर, ऐसे मैक्सिमम संख्या मानिए कि जो सभी संख्याओं को काटे। और उस संख्या को मान लीजिए कोई भी चित्र मान सकते हैं, आयत, वृत्त, कोई भी चित्र जो आपको आसान लगता है, ठीक है ना। त्रिभुज, कुछ भी मान सकते हैं। ये नहीं है कि हम केवल यही मान सकते हैं, बॉल कुछ भी मान सकते हैं। आप अपने से मानकर बना लीजिएगा तो बेटर रहेगा। देखिए समझ में आ जाएगा तो आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, और समझ में नहीं आया तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये क्वेश्चन है कि वर्ष 2006 में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो कितने संकेत को निरूपित कर रहे हैं। तो वर्ष 2006 में कुल विद्यार्थियों की कितनी संख्या थी? तो 2006 में 300 विद्यार्थियों, 450 संख्या थी, तो यानी 9, ये कितने हैं 9 चित्रों की संख्या को हम लोग दर्शा रहे थे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे 9 चित्र हम लोग बना देंगे, यानी 4, चलिए बना ही देते हैं, 5 6 7 8 9। समझ में आया कि नहीं? तो 9 पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक वर्ष 2004 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल कितने हैं? तो वर्ष 2004 में 250 विद्यार्थियों की संख्या थे, तो उन्हें कितने संकेतिक, यानी 5 गो ऐसे ऐसे हम आयत बना देंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? बातें समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ गई कि 250 विद्यार्थी थे 2004 में, तो उनको संकेतिक मान कितने हैं? तो 2 2 4 5 गो, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन में कि कोई और संकेत लेकर जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता हो, एक अन्य चित्रलेखा के लिए संकेत बनाइए, साथ में यह भी बताइए कि कौन कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है। देखिए हम लोग तो बना लिए अभी 50 मानकर, अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई और चित्र मान लीजिए, कोई भी मानते हैं कि चलिए हम मान लेते हैं कि 100 बराबर है एक सर्कल, एक सर्कल का हिस्सा है 100, ठीक है। उसका यदि हम लोग 50, तो इसका 50 हो जाएगा, तो हाफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मान लेते हैं और मानकर हम लोग बना लेते हैं। तो पहले में कितने थे विद्यार्थी? तो 250 थे, तो 250 के लिए 2 सर्कल और एक ये हो जाएगा,
250 के लिए 2 सर्कल हो जाएगा, यानी एक सर्कल बराबर 100, 2 सर्कल बराबर 200, और एक हेमी सर्कल मतलब कि हाफ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, 50 है तो 50 हो जाएगा, यानी 100 100 50 250 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही आप लोग बना भी सकते हैं, और यहाँ पर दिया भी है तो आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए बातें जो थी वो समझने वाली बातें थी, समझ में आ गया है तो आप लोग बना सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो फिर नहीं बनेगा। जैसे कि हम आप लोग को समझाए भी हैं कि कैसे बनाना है, आप लोग को समझा दिए, आप बना भी सकते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 5 गांव में ट्रैक्टरों की संख्या इस प्रकार है। 5 गांव है, उनमें ट्रैक्टर की संख्या ऐसे है कि गांव ए में 5 गो ट्रैक्टर है, बी में 4 गो ट्रैक्टर है, सी में 6 ट्रैक्टर है, डी में 7 ट्रैक्टर है, गांव ई में 2 ट्रैक्टर है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ट्रैक्टरों की संख्या दिए गए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? तो देखिए सबसे ट्रैक्टर की संख्या किसमें कम है, तो 2 है ट्रैक्टर की संख्या, यानी किस में है, तो गांव ई में। इसका आंसर हो जाएगा गांव ई। समझ में आया कि नहीं? बी नंबर क्वेश्चन है कि किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे अधिक कौन है, 60 ट्रैक्टर है, तो किस गांव में है, तो डी, तो गांव डी इनका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद इसी नंबर के 5 गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर है? तो जोड़ दीजिए 5 गांव में, तो 2 2 4 5 गांव है तो जोड़ दीजिए, तो 4 5 9, 9 6 15, 15 7 22, और 22 2 24, 24 ट्रैक्टरों की संख्या है वहां पर। समझ में आया कि नहीं? चलिए उसके आगे आते हैं। उसके आगे नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर का चित्र आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। ट्रैक्टर का चित्र हमको बनाने नहीं आता है, ठीक है ना, तो आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। आंसर हम बता चुके हैं आप लोग का, तो क्लियर है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।